श्री राम। तो अध्यात्म रामायण की महिमा सुनते सुनते हमें कितना हर्ष होना चाहिए। पार्वती माता ने शंभुनाथ भोलेनाथ महादेव जी से जब रामायण के बारे में संक्षेप में सुना, इतनी प्रसन्न हो गई माता, इतनी आनंदमयी हो गई कि पार्वती माता कहती है महादेव जी से, मैं धन्य हो गई, मैं कृतकृत्य हो गई। बस आपकी कृपा से मुझे अध्यात्म रामायण के जो गुह्य है वो मुझे अभी सुनने को मिले। मेरी भी जो हृदय ग्रंथि है, परिवार में, सृष्टि में, हर जगह जो लगी रहती है, वो कठिन संदेह ग्रंथि जो प्रभु राम की लीलाओं में मैं काफी कुछ जानना चाहती थी, मैं संदिग्ध थी, वो सब संदेह ग्रंथि अभी टूट गई। आपके मुंह से स्पर्शित यह दिव्य रामायण कथा भव भयहारी और प्रत्यक्ष राम स्वरूप प्रकट करने वाली, ये अमृत पान कराने वाली राम कथा सुनकर मेरा मन तृप्त हो गया। हे प्रभु, श्री रामस्य कथा त्वतः श्रुता संक्षेपतो मया, इदानीं श्रोतुमिच्छामि विस्तरेण स्फुटाक्षरम्। हे स्वामी, मैंने आपके मुख से श्री राम जी की कथा संक्षिप्त में सुनी है, मैं इतनी तृप्त हो गई, लेकिन मैं इतने में से संतुष्ट होने वाली नहीं हूं। अब मैं निवेदन करती हूं, मैं प्रार्थना करती हूं, आप कृपा करके उसे स्पष्ट शब्दों में और विस्तार पूर्वक सुनाइए। मैं इसे विस्तार पूर्वक सुनना चाहती हूं। और फिर शंभुनाथ महादेव पार्वती देवी से बोले, मैं गुह्य में से भी गुह्य सुनाता हूं, जो गुह्य साधारण रूप से कोई नहीं जानते। मैंने जो सुना है स्वयं राम जी से पहले ही सुना है, तो जितना मैं जानता हूं उसमें से जो गुह्य है वो गुह्य भी मैं सुनाता हूं। बिल्कुल ध्यान से सुनो। ये जब सुनते हैं, जो कोई भी व्यक्ति सुनेगा उसका अज्ञान नष्ट हो जाएगा। अज्ञान जन्य स्थिति जो है उससे वो बाहर निकलेगा और उसका परिणाम क्या होगा? वो भयावह स्थिति से निकलने के कारण उसका महाभय नष्ट हो जाएगा। उसको संपूर्ण प्रकार का ऐश्वर्य, दीर्घ आयु, पुत्र पौत्र इत्यादि से वो संपन्न रहेगा। उसका जीवन आनंदमय रहेगा, भवभय से मुक्त रहेगा, महाभय नष्ट हो जाएगा। अभी सुनो देवी, रावण आदि बहुत सारे राक्षसों के बाहर से पीड़ित भूमाता पृथ्वी देवी बहुत दुखी थी। पृथ्वी पर उसका खुद का बोझ कभी उसके लिए बोझ नहीं होता। सबसे वजनदार या बोझ वाला क्या है तो पाप। ढेर सारे असुर राक्षस यहां उत्पन्न हो गए और रावण महापराक्रमी और ये राक्षसों का राजा था, बहुत बड़ा पापी था। इन सब से तंग आकर भूमाता बहुत त्रस्त थी, दुखी थी, पीड़ित थी। तो भूमाता गो रूप में, गैया के रूप में
सब मुनिवर देवी देवताओं के पास गई और इन सब को लेकर ब्रह्मा जी के पास चली गई और अपनी जो व्यथा थी, जो दुख था, जो पीड़ा थी, उसको सुनाया। ब्रह्मा जी ने बताया तो रावण को वरदान दिया ही था। तो ब्रह्मा जी ने भूमाता, देवी देवताओं, मुनीश्वर सबको बताया कि आप मेरे साथ चलो। और इन सब को लेकर ब्रह्मा जी क्षीर सागर के तट पे पहुंच गए। क्षीर सागर जो दूध से बना समुंदर है। हम जहां रहते हैं ये जम्बू द्वीप में, तो यहां का जो समुंदर है ये खारे पानी का है, नमक का पानी है, इससे नमक बनता है। और ब्रह्मा जी जहां लेकर गए वो क्षीर सागर है। क्षीर यानी दूध, दूध का समुंदर है। तो भगवान श्री हरि श्री विष्णु जी के रूप में यहां इस क्षीर सागर में शयन करते हैं अनंत शेष जी के साथ। तो ये क्षीर सागर के तट पे ब्रह्मा जी इन सबको लेकर गए। वहां सबने प्रार्थना शुरू की। ब्रह्मा जी भी प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी आगे थे और ब्रह्मा जी ने भगवान का गुणगान शुरू किया। फिर श्रुति सिद्ध मंत्रों के द्वारा उसके जो विमल पद है, बस उसके द्वारा गुणगान गौरव शुरू किया। साथ साथ पुराणोक्त जो स्तोत्र है वो स्रोतों के द्वारा वो गुणगान शुरू किया। पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास चालू रखा था। उसी समय पूरब की ओर से एकदम दिव्य प्रकाश हो गया। जैसे समझो कि ढेर सारे सूरज एक साथ आ रहे हैं। इतना दिव्य प्रकाश कि उस प्रकाश को सब देवी देवता देख नहीं पाए, लेकिन ब्रह्मा जी उस प्रकाश की ओर देखते हुए प्रयास करके वो दिव्य प्रकाश जिनका था उनको देखने के लिए प्रयास कर रहे थे और बड़ी कठिनता से उन्होंने भगवान श्री हरि को देखा। तो हम समझ सकते, कई लोग पूछते आपने भगवान को देखा है? तो ब्रह्मा जी की यह अवस्था है। देवी देवता साधारण रूप से देख नहीं पाते। क्या हमारी ताकत है देखने की? सूरज को हम सुबह 8 बजे के बाद नहीं देख पाते, दोपहर में क्या देखेंगे और कितना समय देखेंगे? और देखे भी तो रोशनी दिखाई देगी, सूरज क्या है वो कहां दिखाई देता है? तो ये सूरज भी भगवान की आंख से निकलता है। तो भगवान का तेज क्या होगा? इसी के कारण कई लोग सोचते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं, वो तो एक दिव्य ज्योति है। यहां तक भी ठीक है। कई लोग किसी एक ज्योति को देखते हैं और उसको भगवान मानते हैं। यह ज्ञान है, ये माया का प्रभाव है। जो हृदय में भगवान को धारण नहीं कर पाते उनको भगवान का दर्शन होता नहीं है। आगे स्वयं प्रभु रामचंद्र बताएंगे, हम सुनेंगे उसके बारे में। तो जैसे ही भगवान श्री हरि प्रकट हो गए, वो दिव्य प्रकाश में सब प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी उनको देख रहे थे। इतना सुंदर दर्शन था, इतना सुंदर दर्शन था कि ब्रह्मा जी ने देखा कि इंद्र नीलमणि के समान उनकी कांति थी। एक नीला दिव्य प्रकाश उनकी कांति थी। केवल हम मन ही मन इसका चिंतन कर सकते हैं। जैसे सपनों में देखते हैं या सोचते हैं, उसी प्रकार हम थोड़ा सोच सकते हैं कि भगवान का रूप कैसा होगा। दिव्य प्रकाश में नीलवर्ण, नीलमणि के समान, नीलमणि में भी जो श्रेष्ठ है वो इंद्र नीलमणि के समान तेज, श्याम वर्ण, मधुर मुस्कान। देखिए, हल्की सी मुस्कान जो सबको आनंद प्रदान करती है
और कमल नयन। उनकी जो आंखें कमल दल के समान लंबी, कोमल, आकर्षक और तेजस्वी, फिर भी प्यारी। ऐसा दृश्य, ऐसा रूप ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी बिल्कुल प्रसन्न हो गए, संतुष्ट हो गए। देखा उन्होंने कि भगवान उनका किरीट, उनका हार, केयूर, कुंडल सब धारण किए हुए थे और ये हर एक केयूर कुंडल से भी प्रकाश परावर्तित हो रहा था, चमक रहे थे। तो जैसे वो हिल रहे थे, फिर भगवान का मुखमंडल बहुत आकर्षक लगता था। इससे सब सुशोभित श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि भी धारण किया हुआ था और इन सब आभूषणों से और उनकी प्रभा से भगवान श्री हरि युक्त थे। इनके अगल बगल में चारों कुमार उपस्थित थे, सनक सनक आदि, और ये उनका गुणगान कर रहे थे। उनके हाथ में शंख चक्र गदा ये सब धारण किया हुआ था। पद्म वनमाला धारण की थी। वनमाला सुशोभित दिख रही थी, बहुत आकर्षक। और फिर ऐसी स्थिति में उन्होंने यज्ञोपवीत भी धारण किया हुआ था। ये यज्ञोपवीत सुवर्ण का था, यज्ञोपवीत सुवर्ण का था और ऊपर पीतांबर धारण किया हुआ था। उनके दाहिने और बाएं ओर माता लक्ष्मी और भूमि देवी, भूदेवी और श्री देवी दोनों भी साथ में थे और ऐसे वो गरुड़ पर विराजमान थे। ऐसा सुंदर दृश्य देखकर ब्रह्मा जी प्रार्थना करते करते विनम्र भाव से उन्होंने प्रणाम किया और ब्रह्मा जी भगवान श्री हरि से बोले, हे मुक्ति प्रदाता, हे सर्वश्रेष्ठ, हे सब कारणों के कारण, कृपा करके मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। आप ही उत्पत्ति, पालन और विनाश के मूल है। आप ही के इच्छा से ये सब होता है, लेकिन ज्ञानानंद स्वरूप आप इसमें कभी लिप्त नहीं होते। ये सब आपसे उत्पन्न होता है, लेकिन आप इसमें लिप्त नहीं होते। भक्त मुनिजन जो आप में श्रद्धा रखते हैं, वो निरंतर आप ही का ध्यान अपने हृदय में करते हैं। ऐसे भगवान श्री हरि का मैंने भी दर्शन किया है। मैं तृप्त हो गया, मैं पावन हो गया। हे विभो, साक्षात लक्ष्मी जी आपके वक्षस्थल में विराजमान है, लेकिन उनको भी आपके चरणों के दर्शन या सेवा आसानी से नहीं मिलती। लेकिन आप मात्र इतने बड़े भक्तवत्सल हैं कि आपके चरणों में प्रणाम करने वाले सभी भक्तों के हृदय में आप वास करते हैं। आपके चरणों में अर्पित तुलसी की ओर आपका ध्यान रहता है। आप भक्तवत्सल हैं। कृपा करके आप मुझे दर्शन देकर मुझे पवित्र कर रहे हैं, तृप्त कर रहे हैं। जैसे ही आप तुलसी की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं, तो लक्ष्मी माता भी तुलसी की ओर सौत को देखते हैं, उस भाव से देखती है। लेकिन आप भक्तों को अपने हृदय में स्थान देते हैं। हे देव, आपके चरणों में प्रेम रखने वालों पर आप लक्ष्मी से भी ज्यादा प्रेम करते हैं। हे देव, संसार के रोगी के लिए इस भव सागर में जो डूब रहा है, जो फंसा हुआ है, जिसको भवरोग हो गया है, इसके लिए दवा एकमात्र है, केवल आपकी भक्ति। बिना आपके भक्ति के और बिना आपके ज्ञान के कोई भी आपको जान नहीं सकता और समझ नहीं सकता। हे प्रभु,
कृपा करके मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरे हृदय में आपका ये रूप हमेशा के लिए बैठा रहे, आपकी भक्ति हमेशा रहे, हे प्रभु। फिर भगवान ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, आपके आने का प्रयोजन, सब देवी देवता भी आपके साथ है, आप तो मेरा गौरव ही करते रहे, लेकिन आपने मुझे याद किया, जिस कारण से याद किया वो नहीं बताया। तो ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, पुलस्त्य नंदन विश्रवा के पुत्र रावण सब राक्षसों का राजा बन बैठा है, महाशक्तिशाली, क्रूर है, सब लोगों को पीड़ित करता है, तीनों लोगों में सब जीवों को पीड़ा दे रहा है, पाप ही पाप कर रहा है, और इसके पापों के कारण सब जीव दुख में ही पड़े हैं। और इन्हीं पापों की भंडार से भूमाता पर बोझ बढ़ रहा है। भूमाता बहुत दुखी है, पीड़ित है, अत्यंत दुखी है, और सब जन बस आपकी कृपा की याचना कर रहे हैं। हे प्रभु, मैंने रावण को वर तो दिया, लेकिन रावण का मृत्यु मनुष्य रूप में रखा है। इसीलिए मैं निवेदन और प्रार्थना करता हूं, याचना करता हूं कि आप आइए और आप मनुष्य रूप धारण करके आइए और बस इन क्रूर राक्षसों का विनाश करके यहाँ के जो जीव है उनको आनंद प्रदान कीजिए, उनको भयमुक्त कीजिए और भूमाता को प्रसन्न कीजिए। बस यही निवेदन और प्रार्थना करने के लिए मैं आया हूं। और ये प्रार्थना सब देवी देवतागण सुन रहे थे, भूमाता भी, और केवल ब्रह्मा जी मात्र हरि के दर्शन कर रहे थे। और वो दिव्य दर्शन, वो दिव्य प्रकाश के कारण सब देवी देवताओं को नहीं हुआ। तो इस प्रकार होने के बाद भगवान श्री हरि प्रसन्न हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को बताया, हे ब्रह्मा जी, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं आ जाऊंगा, लेकिन आप जितने भी देवी देवता हैं आपको उस समय सेवा में आना होगा। तो भगवान श्री हरि ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी से बताया, मैं जरूर आ जाऊंगा। तो कश्यप मुनि इस काल में दशरथ महाराज के रूप में यहां आए हुए हैं, तो उनका पुत्र बनकर मैं आऊंगा, मेरे साथ मेरे विस्तार भी आएंगे, और साथ साथ जनक महाराज के पास यहां सीता देवी के रूप में लक्ष्मी देवी भी आएगी, और ये लक्ष्मी देवी एक कारण बनेगी, और आगे चलकर हम साथ में ही जो लीला करनी है वो करेंगे और भूमि को प्रसन्न करेंगे, भूमि को आनंदमय बनाएंगे। और ऐसे बोलकर फिर भगवान श्री हरि अंतर्धान हो गए। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने मुड़कर सब देवी देवताओं की ओर देखा और फिर उनको समझाया कि भगवान श्री हरि के साथ इनकी वार्ता क्या हो गई और कैसी हो गई, और इन सबको समझाया कि आप अपने विस्तार अंश रूप से आप वानर योनि में जाकर अपन वहां जन्म लेकर भगवान श्री हरि की सेवा के लिए तैयार रहना। जैसे ही भगवान दशरथ महाराज के पास प्रकट हो जाएंगे तो सही समय पर यह कार्य प्रारंभ होगा। तो आप अपनी तैयारी कीजिए और प्रतीक्षा कीजिए। तब सब देवी देवता और ब्रह्मा जी अपने अपने स्थान के लिए निकल गए। श्री राम।